हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और खूब मज़े में होंगे। बिल्कुल। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। सबसे पहले आपके साथ वीडियो का टाइटल शेयर कर दें जी। ईरान वांट मोर प्रोडक्ट सप्लाई फ्रॉम इंडिया। ईरान क्राइसिस वर्सेस यूएस। यूएस से हाँ। हाँ, इनकी काफ़ी कहते हैं जंग, और वो खमेनी साहब जो है काफ़ी वो धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं कि हम ये ऐसा भी कर देंगे अगर यूएस अमेरिका एंड के अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है ना, तो उसका हम पूरा जवाब देंगे। हाँ, एक लेकिन बात ये भी है ना, क्योंकि अमेरिका ने जब से इनके ऊपर वो लगाया है सारा कुछ, तो इनके सारे कुछ ने हर के डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल उनके कि कोई ऊपर भी बिल्कुल मुल्क इसके ऊपर क्राइसिस ट्रेड आया करेगा हुआ मैं है। उसको डॉलर नहीं लेकिन दूंगा। ईरान जो है वो अब कर रहा है, चाह रहा है कि जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिया में सप्लाई हो। तो चले जी, पहले पहले वीडियो वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो लेट गेट Started. स्टार्टेड। अब ईरान में एक बड़े संकट का दौर शुरू हो चुका है और जैसे जैसे ईरान के तनाव अमेरिका के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका ईरान के ऊपर सख्ती दिखाता जा रहा है, क्योंकि ईरान के लोग अपने में ही उलझे हुए हैं और अमेरिका इस कमजोरी का इस्तेमाल करके ईरान को और भी ज्यादा दबोचता जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में भारत की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि भारत ने इस मामले में एंट्री तो अपने लोगों को बचाने के लिए किया था, जिन्हें भारत सही सलामत बचा रहा है, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के तोते उड़ाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब भारत ने सैकड़ों ट्रक माल को लंबे समय के लिए ईरान में भेजने की तैयारी कर लिया है। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका देखकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और भारत चुपचाप ईरान को सामान भेज देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारत ईरान को सैकड़ों ट्रक सामान क्यों भेजेगा और अमेरिका क्यों नहीं रोक पाएगा? और उससे भी जरूरी बात कि ट्रक में ऐसा क्या होगा जो इस खबर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। चलिए इन सवालों का जवाब जानने के साथ साथ ईरान से जुड़ी पूरी हालिया अपडेट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, ईरान में इस समय भी संकट गहराया हुआ है और वहां पर दिन ब दिन माहौल और भी ज्यादा बिगड़ जा रहा है। यहां तक कि ईरान के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना हराम कर दिया है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां की महंगाई दर शायद सबसे ज्यादा है। हमें मालूम है कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान की महंगाई दर बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा है। और आप अपनी स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देखिए कि भारत की महंगाई दर जहां 1% से लेकर 4% के बीच है, वहीं भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यहां तक कि बांग्लादेश की भी महंगाई दर 7 से 9% के बीच देखने को मिलती है। तो ईरान की महंगाई एक अलग ही लेवल की करीब 35% से 40% के बीच पहुंच चुकी है। यही कारण है कि जनवरी 2026 तक ईरान में महंगाई यानी मुद्रास्फीति की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जो देश के आधुनिक इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक संकटों में से एक है। कई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक ईरान की पॉइंट टू पॉइंट महंगाई दर 52.6% तक पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2026 में औसत महंगाई दर लगभग 41.6% रहेगी। और सबसे ज्यादा समस्या की बात यह है कि ईरानी रियाल की वैल्यू ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गई है। जनवरी 2026 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल से अधिक हो गई है। कहने का मतलब यह है कि जब ईरान की करेंसी की तुलना विदेश में की जाए तो इसकी वैल्यू लगभग 0 रुपए हो चुकी है। यानी कि ईरान की करेंसी कोई लेना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान की बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। वही अमेरिका जहां के प्रेसिडेंट ट्रंप आज ईरान को बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम तुम पर 12 या 48 घंटे के भीतर हमला कर सकते हैं। और ईरान की हालत इतनी खतरनाक इसलिए हुई है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि वह बाहरी देशों के हाथों में अपने संसाधनों को बेचकर व्यापार कर ही नहीं पा रहा। और जो व्यापार कर पा रहा है उसका पेमेंट ही उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईरान को अमेरिका ने अपने पेमेंट सिस्टम से ही बाहर कर दिया है, जिसके कारण वह डॉलर में लेन देन कर ही नहीं सकता। हालांकि यह तो हमारा भारत है जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों को इग्नोर करते हुए भी ईरान के साथ काफी ज्यादा नजदीकी बनाए हुए हैं और ईरान के साथ एक बड़े लेवल पर व्यापार कर रहा है।
अन्यथा ईरान के साथ अमेरिका ने ऐसा व्यवहार किया है कि मानो ईरान को अमेरिका ने अपाहिज ही बना दिया हो, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से एक बार नहीं बल्कि कई चरणों में बाहर किया है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना स्विफ्ट सिस्टम से ईरान को काटना था। सबसे पहली बार यह घटना मार्च 2012 में हुई, जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के कारण ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव में स्विफ्ट ने पहली बार ईरान के केंद्रीय बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने नेटवर्क से बाहर कर दिया था। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी देश को इस सिस्टम से पूरी तरह काटा गया था। दूसरी बार यह घटना साल 2018 में हुई, क्योंकि 2015 के परमाणु समझौते JCPOA के बाद ईरान को कुछ समय के लिए सिस्टम में वापस जोड़ा गया था। लेकिन 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से हाथ खींच लिए और फिर से मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई। लेकिन इस बीच भारत और ईरान के बीच एक दिलचस्प घटना होती रही, क्योंकि इतिहास में ईरान भारत का एक बड़ा तेल आपूर्ति करता रहा है। उदाहरण के लिए 2009 से 10 में भारत ने ईरान से लगभग हजारों मीट्रिक टन क्रूड आयात किया था और 2019 में ईरान से तेल के आयात का मूल्य लगभग 2.8 अरब डॉलर दर्ज हुआ था। इसी बीच अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी भारत ईरान से तेल का इंपोर्ट करता रहा, क्योंकि भारत और ईरान के बीच तेल और व्यापार का यह किस्सा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए और उसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया, तो भारत ने हार मानने के बजाय एक जुगाड़ निकाला, जो था रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसने पूरी दुनिया खासकर अमेरिका को हैरान कर दिया था। क्योंकि जब डॉलर में पेमेंट करना असंभव हो गया, तो भारत और ईरान ने यूसीओ बैंक कोलकाता में एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला। भारत ईरान से तेल खरीदता और उसका भुगतान डॉलर के बजाय भारतीय रुपयों में इसी अकाउंट में कर देता, और ईरान उस जमा हुए रुपयों का इस्तेमाल भारत से बासमती चावल, चाय, दवाइयां और इंजीनियरिंग का सामान खरीदने के लिए करता था। और इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका ने अपने सुपर पावर का किला संभाले रखा है, और जब जब उसके सुपर पावर किले पर संकट आया, तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इसे बचाया। और यहां भी इसी तरीके से, जब आज डॉलर के अल्टरनेटिव ने रफ्तार पकड़ ली है और डॉलर के बिना भी इसी तरह बाकी देशों में व्यापार होना रफ्तार पकड़ रहा है, तो अमेरिका का डर और भी बढ़ रहा है। और अमेरिका का डर जितना ज्यादा बढ़ रहा है, अमेरिका इसी डॉलर को संभालने के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है। और आप रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि जहां पर यह कहा जा रहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा, उनमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अमेरिका जब ईरान से ट्रेड करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा है, तो क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? तो इसका जवाब है भारत चुपचाप तैयारी में। और भारत ने हमेशा यह बात कही है कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा, किसके साथ नहीं, यह भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर करेगा, ना कि किसी सुपर पावर के इंटरेस्ट को देखकर। भारत अभी थोड़ी नरमी दिखा रहा है, क्योंकि भारत पहले ईरान में फंसे अपने भारतीय लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है, और जैसे ही भारत अपने लोगों को सुरक्षित कर लेगा, वैसे ही अमेरिकी धमकी की धज्जियां उड़ने वाली हैं और भारत से सैकड़ों ट्रक लाइन बांधकर ईरान पहुंचते हुए देखे जाएंगे। और उन ट्रकों में कोई गोला बारूद नहीं, बल्कि खाने पीने का सामान होगा जो ईरान पहुंचेगा, और उन्हें ट्रकों से दूसरे सामान ईरान से भारत आएंगे, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को और मजबूत करेंगे। और खबरें बता रही हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड नाम का कानून ऐसी ढाल बनेगा जिससे अमेरिका देखकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही भारत पर टैरिफ लगा पाएगा। क्योंकि भारत का ईरान के साथ व्यापार मुख्य रूप से मानवीय है, जिसमें भोजन और दवाएं शामिल हैं, जिन पर अतिरिक्त टैरिफ अगर अमेरिका लगाता है, तो भारत उनको यूनाइटेड नेशन के मंच पर छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड का मतलब है ऐसे जरूरी सामानों का आदान प्रदान जो लोगों के जीवन को बनाए रखने के लिए हों। मुनाफा कमाने या किसी सरकार के सैन्य या रणनीतिक हितों का समर्थन करने से इसका लेना देना नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के प्रतिबंधों के तहत कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों को भी कुछ खास तरह के सामानों का आयात और निर्यात करने की अनुमति है। यानी भारत इसी नाम का इस्तेमाल करके ट्रंप को चकमा देगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को ईरान के साथ इस समय अपने व्यापार को धीमा करना चाहिए,
या फिर इसी शब्द का इस्तेमाल करके बढ़ाना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अच्छा, वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखा जाए तो ईरान के हालात बहुत ही खस्ता चल रहे हैं, बहुत क्राइसिस में जा रहा है बहुत ईरान crisis। जो है ना, ईरान में बहुत क्राइसिस आया हुआ है। लेकिन मैं तो देखिए बहुत देख के हैरान हो गया कि $1 की प्राइस 14 लाख। ₹14 लाख। लेकिन वो देखें कि उन्होंने कहा है कि भारत ने उसका हल निकाल लिया है। भारत अभी भी उनसे अपना लेन देन कर अच्छा, रहा है, लेकिन वो अगर ये है कि भारत वो चाहे अपनी ना, रुपये में कर रहा है। तो अगर भारत चाहे तो ईरान के हालात ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर भारत की ट्रेड ईरान के साथ होती रहेगी ना, तो फिर आपस में इनके ताल्लुकात भी अच्छा, अच्छे हो वो जो जाएंगे। पैसा थे वो भी वो खर्च है उन पे अपने मतलब चावलों चावल, पे और दवाई, जो मेडिसिन चीज़ों और पे खर्च आईटी कर की रहा जो है। चीजें हो गई और इंजीनियरिंग की जो चीजें होगी उसमें वो यूज करता था। अब देखिए, भारत को कोई देश छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि बिल्कुल। मार्केट बड़ी है। बड़ी मार्क। बेशक अमेरिका भी है ना, अमेरिका भी यही चाहता है कि मैं भारत के साथ ट्रेड करूँ ही हाँ, करूँ। लेकिन वो देखो तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी तो लगा रहे इंडिया के हैं ऊपर लगा रहा है कि मैं ईरान के साथ ट्रेड ना ना, करूँ। ट्रेड ना करो। अभी लेकिन इंडिया अपने लोगों को सेव निकाल कर रहा है, सेव कर रहा है, सेव कर रहा है। जैसे वो अपने सेव लोगों को हो सेव कर जाएंगे ना, लेगा, फिर वो वो मुक्ति अमेरिका देगा को उनको, आंखें फिर दिखाएगा। आंखें दिखाएगा। हाँ। क्योंकि अभी वो उसका टाइटल भी ये लिखा हुआ था कि सैकड़ों ट्रक ईरान की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो का अभी टाइटल ये यही दिया है कि वो सिर्फ ये है कि वो सेफ जोन में अपने बंदों को रख हाँ। के फिर उसके नहीं, बाद जो है ना अमेरिका वो को जो अपनी आंखें, सैकड़ों ट्रक जा रहे हैं उनमें कहते हैं कि खाने पीने की खाने चीजें पीने हैं। की अशियाएं, फिर इसी तरह उस लेन-देन ट्रक स्टार्ट में- हो जाएगा। उस ट्रक में फिर ईरान से चीजें आएंगी भारत के लिए। हाँ, फिर वही ऐसे ही इनका आपस में लेन देन चलता लेन रहेगा। देन चलता रहेगा। तो अमेरिका तो अपना फुल जोर लगा रहा है कि बिल्कुल। ईरान को तबाह करने के वो लिए। कर चुका है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया जो है ना वो ईरान का साथ देगा। मुझे भी बिल्कुल, ऐसा लगता है। मुझे भी दे भी ऐसा रहा है। लग रहा है। हाँ, अभी और दे भी रहा है। दे रहा है। हाँ। देखें कि अब बाकी जो ममालिक हैं वो इस चीज से डर रहे हैं कि अब अमेरिका देखिए कि आंखें दिखा रहा है। जिनके साथ ईरान की ट्रेड चल रही है वो ईरान को पेमेंट ही नहीं कर सके, बिल्कुल कर ही नहीं रहे, क्योंकि payments matter से बाहर निकाल दिया हुआ डॉलर है। जो खत्म कर दिया हाँ। उधर। लेकिन ये है कि देखिए इंडिया अभी भी कर रहा है। हाँ। इंडिया कैसे कर रहा है? अच्छा, इंडिया अपनी करेंसी में कर अपनी रहा होगा। करेंसी में कर रहा है, अपनी हाँ। करेंसी में कर रहा है और वो आगे से उसी करेंसी को उनके मुतबादल चीजों में यूज अच्छा, करके इसलिए फिर ना ईरान को वो ब्रिक्स में लाजमी शामिल करेंगे, शामिल भी वो करेंगे। करना चाह रहे लेकिन हैं। ये है कि इंडिया को वो जो क्या, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में देखा था कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा है, वो इस चीज की भी परवाह नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। वो इस अब तो चीज की भी 50% परवाह नहीं टैरिफ कर लगा रहा। दिया हुआ है इंडिया वही के तो ऊपर। 50% उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, लेकिन वो इस चीज की भी परवाह नहीं कर रहा। वो बिल्कुल। सिर्फ ये है कि जिस हिसाब से इंडिया सोच रहा है ना, वो अमेरिका नहीं सोच वो सकता। अमेरिका नहीं सोच सकता। बिल्कुल, चाहे ये एक सुपर पावर या जो भी है। और अमेरिका तो खुद आंखें दिखा रहा है। अमेरिका वो सबको इंडिया हाँ। इंडिया तो खुद आंखें दिखा रहा है अमेरिका को, बिल्कुल, वो तो डर ही नहीं रहा। लेकिन वो ये सिर्फ अमेरिका जिस चीज से रोक रहा है इंडिया को, इंडिया वो चीज कर रहा वो है। काम कर रहा है। बिल्कुल हाँ। इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी वेल पावर है कि बिल्कुल वो है। एक बंदा है ना, अगर एक बंदा एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है तो उसको समझ आती है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर दूसरी पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है, उसको समझ आ रही है भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं क्यों इसके नीचे दब के हाँ, वो रहूं। इसलिए तो उन्होंने बताया है कि इंडिया खुद ही चाहेगा कि मैंने किसके साथ ट्रेड करनी है और किसके साथ इसके नहीं साथ करनी, नहीं किसी करनी, आदमी इतना मुल्क को पावरफुल देख के हो नहीं जाना हमें है। करनी। बिल्कुल बिल्कुल इतना पावरफुल हो चुका हुआ है बिल्कुल। इंडिया। नहीं तो किसी आम बंदे की हिम्मत ही नहीं है कि वो अमेरिका के साथ टक्कर ले जाहिर सके सी बात है। और अमेरिका को आंखें दिखा हाँ। सके। वो सिर्फ ये इंडिया इंडिया में का काम ही है। इंडिया का ही काम है कि वो चाहे अमेरिका जो मर्जी करे, वो कहता है कि मैं चलूंगा अपने कौम को, इंटरनेशनल मार्केट को देख के इंटरनेशनल जो चलूंगा। मार्केट जो है अपनी नेशनल मार्केट को देख के देख चलूंगा, के ना कि चलूंगा। मैं किसी के उसके ऊपर चलूंगा कि मेरे पे हाँ। क्या टैरिफ लग रहे और क्या नहीं लग रहे। बाकी आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।